12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। इसने सभी के दिलों को दहला दिया। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट 171 लंदन जा रही थी। ये बोइंग 787 नाम का विमान था, जिसने एयरपोर्ट से उड़ान भरी और बस 32 सेकंड बाद 600 फीट ऊपर पहुंचते ही गिर गया। ये पास के मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 मर गए। जमीन पर मौजूद 19 लोग भी मर गए। कुल 260 से ज्यादा मौतें हुई। ये भारत की आजादी के बाद सबसे बुरा प्लेन क्रैश था। विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश लोग छुट्टियां मनाकर या काम के लिए लौट रहे थे। सिर्फ एक आदमी बच गया, विश्वास कुमार रमेश। वो चमत्कार से जिंदा रहा। शव जले हुए थे। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट हुए। सेना, पुलिस और बचाव टीम ने कई दिनों तक मलबा साफ किया। इस हादसे की जांच अभी भी जारी है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो शवों के इंतजाम से जुड़ी है और इससे जुड़े खतरे ने सबको चौंका दिया है। लंदन की सीनियर कोरोनर प्रोफेसर फियोना विलकॉक्स ने 2 दिसंबर 2025 को एक विशेष रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर डेथ्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ब्रिटिश कानून के तहत तैयार की गई है, जो ऐसी घटनाओं से भविष्य में मौतों को रोकने के लिए चेतावनी जारी करने की अनुमति देती है। प्रोफेसर विलकॉक्स इनर वेस्ट लंदन की कोरोनर है और वे 53 ब्रिटिश पीड़ितों की मौत की जांच कर रही हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अहमदाबाद से ब्रिटेन भेजे गए शवों को संभालने के दौरान लंदन के शवगृह के कर्मचारियों को खतरनाक रूप से उच्च स्तर के जहरीले पदार्थों के संपर्क में आना पड़ा। शवों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर्मेलिन नामक केमिकल इसकी मुख्य वजह था। फॉर्मेलिन एक रसायन है जो शवों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा सामान्य से कहीं ज्यादा थी, लगभग 40% तक। जब ताबूतों को खोला गया तो शवों की पट्टियां हटाई गई तो फॉर्मेलिन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जैसी घातक गैसें हवा में फैल गई। ये गैसें इतनी जहरीली होती हैं कि सांस लेने से फेफड़ों समेत सभी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। फॉर्मेलिन में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शवगृह के कर्मचारी बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए, क्योंकि यूके के शवगृह सामान्य रूप से इतने उच्च स्तर के केमिकल्स के लिए तैयार नहीं होते। प्रोफेसर विलकॉक्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि अभी तक इन ब्रिटिश पीड़ितों की मौतों की आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट आपातकालीन कदम के तौर पर जारी की गई है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग, आवास, समुदाय एवं स्थानीय सरकार विभाग, साथ ही अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखा है। इनसे उन्होंने 56 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शवगृहों में फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। कर्मचारियों को एक अलग से विशेष ट्रेनिंग दी जाए। बचाव करने वाले उपकरण जैसे मास्क, ग्लव्स और वेंटिलेशन सिस्टम जरूरी किए जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शवों को प्रिजर्व करने के मानकों को एक समान करने की जरूरत बताई गई है, क्योंकि भारत जैसे देशों में प्रिजर्वेशन के तरीके यूके से अलग हो सकते हैं। विलकॉक्स ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो शवगृह के स्टाफ की जान को खतरा हो सकता है। ये रिपोर्ट न सिर्फ एयर इंडिया क्रैश से जुड़ी है, बल्कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मौतों के मामलों में शवों के हैंडलिंग पर सवाल खड़े करती है। इस दुर्घटना से जुड़ी एक और दुखद खबर ये है कि कुछ ब्रिटिश परिवारों को गलत शव भेजे गए थे। जुलाई 2025 में सामने आया कि 2 परिवारों को उनके प्रियजनों के बजाय दूसरे लोगों के अवशेष मिले। एक मामले में डीएनए टेस्ट से पता चला कि ताबूत में 1 से ज्यादा पीड़ितों के हिस्से मिले हुए थे, जबकि दूसरे में डीएनए मैच ही नहीं हुए। इससे परिवारों को अंतिम संस्कार टालना पड़ा और उन्हें गहरा सदमा भी लगा। वकील जेम्स हीली प्रेंट, जो पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से सील बंद ताबूतों में शव भेजे गए थे, लेकिन फॉरेंसिक जांच में गड़बड़ी पाई गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी कि डीएनए मैचिंग गुजरात के फॉरेंसिक लैब ने 28 जून 2025 को पूरी की थी और सभी 260 शवों की पहचान सही बताई गई थी। फिर भी यूके और भारत सरकारें
मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मुआवजे की घोषणा की। एयर इंडिया ने सभी पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का वादा किया, साथ ही जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। क्रैश की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर या बर्ड स्ट्राइक का संदेह जताया गया। अमेरिकी NTSB और भारतीय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की संयुक्त जांच चल रही है। विमान मलबे की जांच से पता चला है कि ये 2013 में बने बोइंग 787 का था, जो सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। इस हादसे ने एविएशन सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है, खासकर अहमदाबाद जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर। ग्राउंड पर मारे गए 19 लोग ज्यादातर मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्टाफ थे, जो सुबह की क्लास ले रहे थे। बचाव कार्य में भारतीय सेना, NDRF और स्थानीय पुलिस ने दिन रात मेहनत की, लेकिन शवों की हालत इतनी खराब थी कि पहचान में महीनों लग गए। खैर, प्रोफेसर विल्कॉक्स की रिपोर्ट एक बड़ा और जरूरी कदम है। ये दुनिया भर में शवों को संभालने के नियमों को और सख्त बनाने की मांग करती है। उम्मीद है कि इससे आगे कभी ऐसी दुखद घटनाएं ना हो। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।